अध्याय 10। प्यार और रोमांस। रोमांस वास्तव में क्या है? दुनिया भर में लोग रोमांस के विचार से मोहित हैं। जरा हॉलीवुड या बॉलीवुड से पूछकर देखें। प्यार और रोमांस की कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। हर कोई स्वाभाविक रूप से इन मनोरंजक कहानियों के सुखद अंत की आशा करता है। लेकिन वास्तव में रोमांस क्या है? और हमने प्रेम की जो तस्वीर बनाई है, उसमें सेक्स का क्या स्थान है? प्रेम और रोमांस की सही व्याख्या क्या है? प्रेम के बारे में हमारी धारणाएं हमारी संस्कृति, सोशल मीडिया, फिल्मों और किताबों पर आधारित हैं। लंबे समय तक निभने वाले प्रेम संबंध की छवि हमारे परिवार, हमारे माता-पिता और जिस घर में हमारी परवरिश हुई है, उसके प्रभाव से बनती है। इस पर हमारे समाज का भी प्रभाव होता है। हमने जो सीखा है, उनमें से कुछ सहायक है, कुछ भ्रम में डालने वाला और कुछ व्यर्थ है। हम में से अधिक लोग प्रेम में मग्न खूबसूरत लोगों की छवि को घिसी-पिटी भूमिकाओं में पर्दे पर देखकर मंत्रमुग्ध होकर उनका भरपूर आनंद लेते हैं। अक्सर वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा सोचें और अपने आप से पूछें, रोमांस वास्तव में क्या है? यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जिन पर गौर करना चाहिए। इनके महत्व के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध नहीं किया गया है। ये आप खुद कर सकते हैं। स्नेही होना, साथी की भलाई, उनकी खुशी और सफलता में दिलचस्पी लेना। वचनबद्धता, एक ही बार विवाह करने की प्रथा अत्यावश्यक है, लेकिन वचनबद्धता उससे भी ज्यादा जरूरी है। वचनबद्ध होने का अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए, साथी का सहारा बनना। वचनबद्ध दंपति एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं। जो लोग रिश्ते को जीवन भर निभाना चाहते हैं, वे उस रिश्ते को निभाने के लिए अपने जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे के सुख के लिए समर्पित होते हैं। भावनाओं की साझेदारी, हमेशा दिखावा करने के बजाय अपनी असलियत को प्रकट करना। इस तरह ईमानदारी से अपनी भावनाओं को प्रकट करने से रिश्ता गहरा होता है, चाहे वह रोमांटिक हो या नहीं। सहचारिता, अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ समय बिताना, उन कार्यों को करना जो दोनों को पसंद हैं, जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देना। साझे मूल्य, इन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सभी प्रकार के करीबी संबंध पहली श्रेणी में हैं, भावनात्मक और शारीरिक दोनों। दूसरी श्रेणी रोजमर्रा के कार्यों को मिलजुल कर करना है। यह तय करना कि कौन क्या करेगा। तीसरी श्रेणी मूल्यों से संबंधित है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक। सुखी दंपति को इन तीनों श्रेणियों में एक जैसी दिलचस्पी होती है। जो दंपति 2 श्रेणियों के मूल्य साझा करते हैं, उन्हें ज्यादा स्थिरता का अनुभव होता है। जो दंपति इन तीनों में से एक ही श्रेणी के मूल्यों को साझा करते हैं, उनका रिश्ता रूखा होने लगता है। हालांकि यह सबसे कठिन रिश्ता भी तभी निभ सकता है यदि दोनों साथी वचनबद्ध हों, एक दूसरे का ख्याल रखें और समस्याओं को मिलकर सुलझाना चाहें। निश्चय ही यह प्यार नहीं है।
किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या डराना धमकाना, ऑनलाइन खातों पर गैर कानूनी ढंग से नजर रखना, यह बताना कि वे कहाँ जाएं और किसके साथ घूमें, यह चाहना कि वे किस तरह के कपड़े पहने या विशेष तरह से बाल बनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अपनी बात मनवाना, शब्दों से या शारीरिक रूप से हिंसक होना, साथी का अपमान करना, अपने गुस्से के लिए उन्हें दोषी ठहराना, साथी पर रोब जमाना या उसे नीचा दिखाना, उसे ये महसूस करवाना कि वह सम्मान के योग्य नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, प्यार नहीं है। अक्सर जो साथी घर से बाहर काम नहीं करते, उनके योगदान को महत्व नहीं दिया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता है या अपमान किया जाता है। केवल वासना। कुछ संस्कृतियों में आपसी तालमेल और शारीरिक आकर्षण अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं, लेकिन हर समाज में सच्चे प्रेम में प्रतिबद्धता, विश्वास और सम्मान शामिल है। दूसरे साथी से सभी काम करने की उम्मीद रखना। जब दंपति एक साथ रहकर जीवन बिताने का वचन लेते हैं, तब वे जीवन की सामान्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध होते हैं। बेशक कुछ जिम्मेदारियों का बंटवारा स्वाभाविक होता है। हो सकता है कि एक अच्छा खाना बनाता हो तो दूसरे को बागवानी पसंद हो, लेकिन अक्सर घरेलू कामकाज ऐसे ही होते हैं। उन्हें करना कोई नहीं चाहता, पर उनको करना पड़ता है। ऐसी जिम्मेदारियों को जहां तक हो सके मिलजुल कर पूरा करना चाहिए। क्या ये उचित है कि एक थकी मांदी पत्नी जो सारा दिन बाहर काम करती है, हर शाम घर आकर भी काम करे, परिवार की सेवा करे, जबकि उसका पति आराम करे? हम ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो दोनों साथियों के मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में सहायक हों? एक जाहिर सा तरीका यह है कि हम अपने साथी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। अपने साथी को अपने बराबर समझें, दोस्त समझें, उसकी सोच और भावनाओं की कद्र करें और उसकी आत्मिक जरूरतों पर ध्यान दें। अक्सर अच्छे कारणों से रिश्ते में सेक्स की अपनी भूमिका होती है। आखिरकार सेक्स से ही इंसान का वंश आगे बढ़ता है। इससे एक गहरा बंधन, एक नजदीकी संबंध बनता है जो केवल उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जो इसमें शामिल हैं। सेक्स की आत्मीयता प्यार से, वफादारी से, केवल अपने ही जीवन साथी से संबंध रखने से बढ़ती है, क्योंकि दंपति साथ मिलकर अपनी एक दुनिया बसाते हैं। लेकिन रिश्ते को बनाए रखने की सारी मेहनत के बिना सच्चे और सरल रोमांस के बारे में आपकी क्या राय है? किसी पर पूरी तरह से मोहित हो जाने के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी खूबसूरत या आकर्षक अजनबी पर पहली नज़र में फिदा हो जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोमांस उस नाजुक और रोमांचक संदेह की स्थिति में विकसित होता है जब आकर्षण या तो प्रेममय रिश्ते में बदल जाता है या नहीं। बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करना पसंद करते हैं जिसे वे शायद ही जानते हों। क्या वह व्यक्ति जो वास्तविक रिश्ते में भागीदार नहीं है, रोमांस का अनुभव कर सकता है? सीधा सा जवाब है नहीं। रोमांस और रिश्ता दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे जुड़े हुए हैं। रोमांटिक उपन्यासों और फिल्मों के आकर्षण का एक कारण यह है कि पाठक या दर्शक रोमांस की कल्पना मात्र से ही इसका आनंद लेते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड और उपन्यासकारों ने सदियों पहले ही इसे भांप लिया था।
लेकिन रोमांस का वह छोटा सा पल प्रेम में तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारा उस व्यक्ति के साथ वास्तव में कोई रिश्ता न हो। अगर हम रोमांस चाहते हैं तो हमें रिश्ता भी जोड़ना होगा। इस रिश्ते को जितना स्नेह, वचनबद्धता, भावनाओं की साझेदारी और सहचारिता पर आधारित किया जाता है, यह उतना ही गहरा होता जाता है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, प्यार का रोमांटिक पहलू कम महत्वपूर्ण होता जाता है और एक अधिक स्थायी किस्म का प्यार पनपना शुरू हो जाता है। प्यार का ऐसा रूप जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। वे कहानियां आमतौर पर वहां खत्म हो जाती हैं जहां से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन असल जिंदगी में हम इससे कुछ अधिक चाहते हैं। हम अपने जीवन के हर दौर और उम्र में प्यार चाहते हैं। एक कहावत है, यदि आप चाहते हैं कि जूते आपके पैरों से न निकलें तो फीता बांधना जरूरी है, जो दर्शाती है कि लंबे समय तक निभने वाले रिश्तों के लिए वचनबद्धता आवश्यक है। हम ऐसा रिश्ता कैसे शुरू करें? ऐसा क्या है जो दो आत्माओं को एक बंधन में बांधता है, जो उन्हें स्थायी प्रेम की ओर ले जाता है? अलग अलग संस्कृतियों में शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में युवा लोग अपना साथी चुनने से पहले कई साल यूं ही डेटिंग में बिताते हैं। दूसरे कई भागों में सरल डेटिंग की मनाही है और करीब करीब सभी शादियां परिवारों के बीच तय की जाती हैं। आजकल दुनिया भर में लोग अपने भावी जीवन साथी को ऑनलाइन ढूंढते हैं। एक दूसरे से निजी तौर पर मिलने से पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। दोस्तों और परिवार द्वारा परिचय करवाए जाने वाले जांचे परखे तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सही क्या है? आप शुरुआत जैसे भी करें, लक्ष्य को ध्यान में रखें। निश्चित करें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और उसी तरह शुरू करें। अगर आप ईमानदारी चाहते हैं तो शुरू से ही ईमानदार रहें। अगर आप विश्वसनीयता चाहते हैं तो साथी को खुश करने के लिए चापलूसी न करें और झूठी बातें न कहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि वह यही सब सुनना चाहता है। अगर आप ऐसा साथी चाहते हैं जिसकी रुचियां आपकी रुचियों जैसी हों, तो ध्यान से सुनें ताकि आप ये जान सकें कि उनकी रुचियां और मूल्य क्या हैं। आप जैसे हैं, दृढ़ता से वैसे ही रहें। याद रखें कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, तब वह आपको खूबसूरत और आकर्षक लगने लगता है। एक अच्छे इंसान की तलाश करें और खुद भी वही बने। अध्याय 11। पैसे की अहमियत। पैसे का असल में मूल्य क्या है? जिसने भी कहा है पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वह अपने खाली बटुए के साथ घर पर अकेला नहीं रहा होगा, जबकि उसके दोस्त रेस्टोरेंट में पैसे खर्च कर रहे होंगे और सफर पर जा रहे होंगे। यह छोटा सा उदाहरण है कि पैसा और खुशी कैसे जुड़े हुए हैं। पर्याप्त भोजन, बीमार बच्चे के लिए दवा, टपकती छत की मरम्मत, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का खर्च जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में क्या कहें। इन समस्याओं को हल करने के लिए पैसे की कमी से निराश किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती कहना झूठ है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जूतों के तलवों के छेदों को छिपाने के लिए
गत्ते के टुकड़े भरता है। इस घिसी पिटी बात को सुनना दुखदाई है। ऐसे माता पिता के लिए तो यह और भी अधिक दुखदाई है जिनके पास अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन ठहरें, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम जानते हैं कि बहुत पैसे वाले लोग भी दुखी हो सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज और आरामदायक सवारी के लिए 6 कारों का गैरेज खुशी की बराबरी नहीं कर सकते। डिजाइनर जूतों से भरी अलमारी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पहनने वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट है। आप एक महंगा गद्दा खरीद सकते हैं, पर क्या आपका पैसा गहरी नींद की गारंटी दे सकता है? पैसे के बारे में यह सारी चर्चा क्यों? हम इसके बिना खुश नहीं होते और अक्सर इसे पाकर भी खुश नहीं होते। इसकी क्या अहमियत है? हम अपना इतना वक्त और प्रतिभा इसे हासिल करने में क्यों खर्च करते हैं? हम इसे और अधिक पाने के लिए अक्सर अपने परिवार, स्वास्थ्य, जरूरी काम और आत्मिक जीवन को क्यों अनदेखा कर देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है। कभी-कभी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हमें समय, नैतिक मूल्य, प्यार, स्वास्थ्य, विश्वास, धैर्य, मान मर्यादा, शिष्टाचार जैसी अनमोल चीजें खोकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें कभी नहीं सिखाया गया, या हम ये पूछना भूल गए कि कितना काफी है। जॉन डी रॉकफेलर इतिहास में वर्णित सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा, बस थोड़ा सा और। क्या हमारा भी यही जवाब है? क्या हमें भी थोड़े से और पैसे की जरूरत है? इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताना या अपने जीवन साथी के साथ शाम बिताना या थोड़ा और आराम करना छोड़ देते हैं। हमेशा ये सोचते रहने से क्या फायदा है कि हमें ऑफिस में कुछ और घंटे बिताने चाहिए, काम का एक और प्रोजेक्ट पूरा कर लेना चाहिए या एक और बिक्री कर लेनी चाहिए। बेशक उन बुनियादी चीजों को न खरीद पाना दुखद है जिनकी हर किसी को जरूरत होती है। हम सब अपने जीवन में कुछ अधिक चाहते हैं। उन चीजों को हासिल करने के लिए पैसों का होना निश्चित रूप से हमें अधिक खुशी दे सकता है, कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन क्या हमें महंगे भोजन, उपहार और घूमने फिरने पर पैसा खर्च करने के योग्य होने की जरूरत है? क्या हम इन महंगी चीजों के बदले में अपने जीवन के अनमोल पलों को व्यर्थ गंवाने के लिए तैयार हैं? कभी कभी तो हम सच में इस अदला बदली के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम सफलता को अपने बैंक बैलेंस या सुख के साधनों से आंकते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जो हमेशा से असंतुष्ट रहने का सबसे आसान तरीका रहा है। और अगर हम उन सुख सुविधाओं को जुटाने में असमर्थ हों तो हम हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सफल दिखना चाहते हैं, है ना? लेकिन सफलता को आंकने के एक से अधिक तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए उनके बैंक खाते में जमा राशि ही सफलता की परिभाषा है, या फिर कोई प्रतिष्ठित नौकरी या बच्चे जिनकी उपलब्धियों का वे बखान करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सच्चे दोस्त या परस्पर प्रेम से रहने वाला परिवार ही सफलता की कसौटी है। कुछ लोगों को आत्मिक एकाग्रता से असीम संतोष प्राप्त होता है, जो धन दौलत से मिलने वाली संतुष्टि से काफी अलग होता है। साथ ही सफलता को इस बात से नहीं आंका जा सकता कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह अपने जीवन की समस्याओं को
कितनी अच्छी तरह सुलझाता है। बेशक हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भारी नुकसान और आनंददायक लाभ दोनों ही ऐसी परेशानियां और उलझनें पैदा कर सकते हैं जिनकी उम्मीद न हो। किसी बड़ी विरासत के मिलने की खबर रोमांचक हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से पैदा हुई ईर्ष्या और लालच निश्चय ही रोमांचक नहीं होते। मृत्यु, तलाक और गंभीर बीमारी जैसी मुश्किलों का सामना करने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। सही मायने में सफल लोग वे हैं जो जीवन रूपी सागर में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दिल और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सफलता के बारे में अपनी सोच को उदार बनाने से नई संभावनाएं सामने आती हैं। अपने आप से ये सवाल करना कि हम पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, हमें जीवन के सभी पहलुओं और अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर सफल जीवन का मतलब अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझाना है, तो पैसे की अहमियत कम होने लगती है। हम मूल विषय पर ध्यान देने के बजाय विवादों को सुलझाने, विनम्रता से बात करने और परख न करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम ये निर्णय ले सकते हैं कि अपना ज्यादा पैसा चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बजाय कॉन्सर्ट की टिकटें खरीदने में, या हम स्वयं को सफल मान सकते हैं अगर हमें महसूस हो कि लोग हमें प्यार करते हैं या हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें मापा और गिनती में नहीं लाया जा सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि गिनती बिल्कुल मायने नहीं रखती या महत्वाकांक्षी होना, बेहतर नौकरी या अच्छे घर की चाहत रखना गलत है। यह भी समस्या का एक हिस्सा है ना? नौकरी, घर और एक भरा हुआ फ्रिज मायने रखता है। वे कितना मायने रखते हैं, यह हमें तय करना है। नौकरी कितनी अच्छी तनख्वाह वाली होनी चाहिए, घर कितना बड़ा होना चाहिए, खाना कितना बढ़िया होना चाहिए। हमें अपने आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हम पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अप्रकट गुणों के महत्व को भी नकार नहीं सकते। हो सकता है कि नैतिकता, गरिमा और प्रेम को महत्व देने से धन के महत्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण सही हो जाए। एक समृद्ध समाज का निर्माण करना, पृथ्वी की देखभाल करना, मन को शांत रखना और अपनी संपन्नता को साझा करना, इन सब का मूल्य धन दौलत से अलग है। केवल आप ही अपना संतुलन खोज सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि आप आधा दर्जन रबड़ की गेंदों के साथ करतब दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन्हें कुशलता से एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालना सीख सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। आप किसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। आप यह जान जाएंगे कि आपके लिए पैसे का असल में मूल्य क्या है। अध्याय 12, क्रोध की आग को शांत करना। प्रसिद्ध लेखक एमर्सन कहते हैं, क्रोध के हर मिनट में हम 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। क्या कभी क्रोध आपके दिमाग पर हावी हुआ है? अचानक दिल की तेज धड़कनों, अनियमित नाड़ियों, पसीने से तर हथेलियों, कसे हुए पेट या
तनी हुई मांसपेशियों के कारण हम बेकाबू हो सकते हैं। हम लोगों, घटनाओं और जीवन से गुस्से में पागल हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटी-मोटी परेशानियों से लेकर गंभीर समस्याओं तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। परेशानी खासकर तब ज्यादा होती है जब हमें लगता है कि गलती हमारी नहीं है, जब हमें पक्का विश्वास होता है कि दोष किसी और का है। आखिर ये हमारी गलती नहीं है कि ट्रेन लेट हो गई, हमें कुछ ज्यादा ही देर तक रोक कर रखा गया, या पड़ोस से संगीत की बड़ी ऊंची आवाजें आ रही हैं। यह हमारा दोष नहीं है अगर हमारा मालिक हठी है, या प्रोफेसर ने हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट को गलत समझा, या कोई दोस्त हमसे झूठ बोलता है, या कोई अन्य ड्राइवर हमारी कार को पीछे से टक्कर मार देता है, या दुनिया भर में एक महामारी फैल गई। किसी को भी इन बातों पर गुस्सा आ सकता है ना? क्या ऐसा नहीं लगता कि परेशान होने, चिढ़ने और कुढ़ने के उचित कारणों की कभी ना खत्म होने वाली सूची है? वह क्या है जो ऐसा व्यवहार न करने का एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है? बहुत सारी घटनाएं हमारे गुस्से को भड़का सकती हैं। अगर हम ऐसा होने दें तो क्या हम सचमुच ऐसा चाहते हैं? बुरे मूड में अपना समय बिताना, अक्सर किसी न किसी बात से परेशान रहना। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन हमें याद दिलाते हैं कि क्रोध के हर मिनट में हम 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में गुस्सा न करना सचमुच मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई व्यक्ति बेहद अशिष्ट है, बहुत से लोग इस तरह के व्यवहार पर पलटकर उतने ही अशिष्ट होते हैं। या जब कोई बेपरवाह होकर किसी रेस्टोरेंट में ऊंची आवाज में सेलफोन पर बातचीत करता है, या सिनेमा हॉल में लगातार बातें करता है। हम उस बकबक को रोकने के लिए कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हम अंदर ही अंदर तिल मिलाते रहते हैं। बेशक ये छोटी छोटी स्थितियां हैं, जीवन में कुछ बातें बहुत गंभीर रूप ले सकती हैं। बीमारियां, दुर्घटनाएं, मृत्यु, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक मुद्दे हमारे बस में नहीं हैं। हम भावनाओं के आवेश में आए बिना इतनी सारी घटनाओं से कैसे निपट सकते हैं? जब क्रोध उन भावनाओं में से एक है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम इस पर काबू कैसे रख सकते हैं, या इसे सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं? बेशक यह मानते हुए कि हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे साथ अनुचित हुआ है, ऐसी स्थिति में गुस्से से जवाब देकर हमें अपने सही और संयम में होने का एहसास होता है, और हमें ऐसा करना अच्छा भी लग सकता है। शायद हम सोचते हैं कि अपना रोष प्रकट करने से हमारी गरिमा और सम्मान वापस आ जाता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हम निर्दोष हैं, गलती किसी और की है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, गुस्सा करने में हर्जी क्या है? क्या कभी कभी गुस्सा करना उचित नहीं है? शायद ऐसा ही हो। अगर कोई हमारा फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कभी कभी हमें रोष प्रकट करने की जरूरत होती है। शायद वे अशोभनीय तरीके से बोल या व्यवहार कर रहे हों जो हमें पसंद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दृढ़ता और थोड़े आक्रोश से जवाब देना जरूरी हो सकता है।
दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों से बात करते समय माता-पिता को अक्सर सख्ती से पेश आना या नाराजगी वाला चेहरा दिखाना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रित आक्रोश का प्रयोग करते हैं। यह हमें समस्याओं को हल करने या सामाजिक अन्याय का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकता है। उचित क्रोध का अपना महत्व है, मगर अंदर लगातार अनियंत्रित या आक्रामक गुस्से की धधकती आग अत्यंत विनाशकारी होती है। हमारे शरीर को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गुस्सा भड़कने के 2 घंटे बाद तक दिल का दौरा पड़ने की संभावना दोगुनी हो जाती है। इतने ही समय में स्ट्रोक की संभावना 3 गुना हो जाती है। गुस्से के उद्गार से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। स्वस्थ लोगों पर किए गए एक अध्ययन में गुस्से वाले अनुभव को याद करने भर से संक्रमण से बचाने वाली एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए के स्तर में गिरावट आ गई। भावनात्मक आक्रोश से तनाव के हार्मोन पैदा होते हैं और ये हार्मोन हमारे फेफड़ों में हानिकारक सूजन पैदा कर सकते हैं। ये सब बातें तो बहुत निराशाजनक हैं। क्या हमारा शरीर ऐसे संकेत भेज रहा है जिन पर हमारे मस्तिष्क को ध्यान देने की जरूरत है? साथ ही जब हम अनुचित क्रोध या आक्रोश में कुछ करते या बोलते हैं, तब भले ही कुछ क्षणों के लिए हम ताकतवर महसूस करते हों, मगर इस बात की संभावना अधिक है कि हमें बाद में इसका पछतावा हो। बुरी तरह से बहस करना, किसी पर आग बबूला होना, कोसना या भद्दे या धमकी भरे इशारे करना, अंत में इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बाद में अगर हमें ये एहसास होता है कि हमें पूरी बात का पता नहीं था या हमारे तथ्य ठीक नहीं थे, तो हमें अपना आपा खोने पर शर्म आती है। अगर हमें पूरी बात का पता हो, तब भी हम सोच में पड़ सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया इतनी कठोर क्यों थी, इससे क्या फायदा हुआ। यकीनन हमने अपने दिल से बोझ उतार दिया, लेकिन वही दिल अब पश्चाताप से बोझल हो गया है और शायद बेहतर कुछ भी नहीं हुआ। जो बदला है वह है हमारा खुद पर नियंत्रण। जब भी हम गुस्से में आकर बोलते या काम करते हैं, तब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हम अपने मन की शांति और खुशी को कम कर लेते हैं। जैसे जैसे हम बालिग होते हैं, हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उन भावनाओं और व्यवहार को समझना जो उचित और सहायक है। हर इंसान गुस्से पर काबू पाना चाहता है। यह दमन और दबाव दोनों से अलग है, जो नकारात्मक और दुखदायी भावनाएं हैं। कुछ प्रकार के क्रोध, जैसे अत्यधिक रोष को व्यक्त करना, कभी भी हितकर नहीं होता। दूसरी तरफ अन्य प्रकार के क्रोध, जैसे चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, तब सहायक हो सकते हैं जब हम इनसे शांतिपूर्वक निपटते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत करने से उन्हें बड़ा मुद्दा बनने से रोका जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम सभी चिढ़ते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए बाथरूम के फर्श पर गीला तौलिया, दूसरों के लिए उनके साथी द्वारा हर बार गिलास लेते वक्त रसोई की अलमारियों को पूरी तरह से खुला छोड़ना। गहरी सांस लेते हुए थोड़ी देर बाद शांत होकर अपनी बात रखना भड़कने से कहीं अधिक असरदार होता है। बेशक कभी कभी हमें लगता है कि हमारा साथी या कोई भी और बदलने वाला नहीं है और ना ही हम बदलने वाले हैं। हो सकता है
तब हम इसे नज़रअंदाज कर दें या शायद आवाज़ उठाने का निर्णय लें या कोई अन्य कदम उठाएं। हम बोलकर हर चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ बदल नहीं सकते तो छोटी-छोटी परिस्थितियों में चुप रहना कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। अगर हम वाक़ई महसूस करते हैं कि हमें सच बोलने की ज़रूरत है, तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हम न लड़ने का फ़ैसला लेकर अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। हम दयालु और समझदार बनकर बुरे स्वभाव और चिड़चिड़ेपन से बच सकते हैं। हालाँकि कभी-कभी हम बहुत दुविधा में होते हैं, कब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कब अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से को ज़ाहिर नहीं करना है। यह सीखना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, क्योंकि इंसान बनने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। क्यों ना हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा बनने का प्रयत्न करें? क्यों ना ऐसे काम करें जिससे हमारे उदर की ज्वाला शांत हो और हमारे गले का खिंचाव कम हो? क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो हमें याद दिलाए कि हम अप्रिय परिस्थितियों या दूसरे लोगों के गुस्से के शिकार नहीं हैं। हो सकता है कि हम क्रोधित होने से बचना चाहते हों, पर हमारे नेक से नेक इरादों के बावजूद गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अचानक बहुत उत्तेजित होने पर या सामान्य सलाह के रूप में लिया जा सकता है। अपने शरीर को हरकत में लाएं। अगर आप घर के बाहर चले जाएं तो और भी बेहतर होगा। किसी दोस्त से बात करें, व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन क्रोध प्रबंधन कक्षा जो कभी-कभी मुफ्त भी होती है, उसमें भाग लेने पर विचार करें। उत्तेजक परिस्थिति से दूर रहें, अपनी इंद्रियों को व्यस्त कर लें, उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। गहरी सांस लें, सही दृष्टिकोण अपनाएं और सोचें कि क्या इस समस्या का कुछ दिनों या घंटों के बाद कोई महत्व रह जाएगा। याद रखें कि हम कभी-कभी गुस्से में भड़क जाते हैं। इसकी वजह से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसान ही हैं जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लुटेरों को खदेड़ने के लिए जीवन भर प्रयास करना पड़े, लेकिन हम सब इसमें एक साथ हैं, सही काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्याय 13 बेफिक्र होकर जीना। मुस्कुराना और हंसना हमारे जीवन को रोशन करता है। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, परमात्मा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। मैंने गीत, नृत्य और हंसी के रास्ते चुने हैं। आप एक दोस्त को फुटपाथ पर अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक बच्चा आपको फूल देता है और आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। आपका बहुत अच्छा दोस्त हल्के-फुल्के ढंग से आपका मजाक उड़ाता है। आप अप्रैल फूल दिवस पर आसानी से हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं। आप अपनी ही गलती पर सिर हिलाकर मुस्कुरा देते हैं। कोई ऐसा कुछ कहता या करता है जो आपको अंदर तक गुदगुदा जाता है और आप खिलखिलाकर हंस देते हैं, जिसकी वजह आप समझा नहीं सकते। परमात्मा का शुक्र है कि हमारे पास मुस्कुराने और हंसने के बहुत से बहाने हैं, क्योंकि मुस्कुराना और हंसना
हमारे जीवन को रोशन करता है। चिंताएं दूर हो जाती हैं, भले ही कुछ सुहावने पलों के लिए ही सही। तनाव की तीव्रता भी कम हो जाती है। हम आशा, आत्मीयता और सकारात्मकता द्वारा पैदा होने वाली प्रसन्नता को महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे ये गुण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हम अधिक सहजता से स्वीकार करते हैं। हम कम कठोरता से परख करते हैं। साथ मिलकर हंसने से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर जीवन को बेफिक्र होकर जीना सही काम करना है, तो ऐसा करना सही क्यों है? यह समझने के लिए हमारे पास बहुत सी दलीलें हैं। जीवन के प्रति बेफिक्री का रवैया अपनाना तनाव, निराशा और चिंता के लिए एक कुदरती दवा है। जब हमारा मूड अच्छा होता है, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और कुदरती तौर पर दर्द से राहत की दवाएं पैदा होती हैं। हंसी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है और प्रत्येक अंग के लिए फायदेमंद होती है। मुस्कुराहट हमारे मूड के साथ साथ दूसरों के मूड को भी अच्छा कर देती है। हम सबको पता है कि मुस्कुराहट बहुत जल्दी दूसरों में फैलती है। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरुजन और हमारा खुद का अनुभव हमें सिखाता है कि मुस्कुराने की सरल सी क्रिया हमारी दुनिया बदल सकती है। हमारा दिमाग न्यूरोपेप्टाइड्स जारी करके खुश रहने के संकेत भेजता है। ध्यान दें, न्यूरोपेप्टाइड्स छोटे अणु जो न्यूरॉन्स को संचार करने की अनुमति देते हैं। शरीर के फील गुड हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर यानी संदेशवाहक अणु सक्रिय हो जाते हैं। हृदय गति और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाते हैं और हम हल्का महसूस करते हैं। मगर याद रखें कि कभी-कभी हम गहरी उदासी या दुख महसूस करते हैं और बिल्कुल प्रसन्नचित्त नहीं होते। यह स्वाभाविक है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर समय मुस्कुराते ही रहना है। कभी-कभी निराश या उदास होने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्कान बाद में लौट आएगी, यह याद रखना दर्द से राहत पाने के लिए जरूरी है। फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश भाग व्यवसाय, स्कूल, परिवार, दोस्त, घरेलू कामकाज, सौंपे हुए काम, अपॉइंटमेंट्स जैसी सामान्य दिनचर्या और नियमितता में गुजरता है। रोजमर्रा के इस जीवन चक्र में बेफिक्री का रवैया मधुरता ला सकता है। और क्यों नहीं हो? नदी का स्तर बढ़ेगा या नहीं, जहाज उड़ान भरेगा या नहीं, बिजली गुल होगी या नहीं, हम इन सब बातों के बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब तक कि हम हाइड्रोलॉजिस्ट, पायलट या इलेक्ट्रीशियन ना हों, तभी शायद हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा अधिकांश जीवन हमारे वश में नहीं है। हम या तो चिंता करना या फिर स्वीकार करना चुन सकते हैं। अगर मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना आ जाए तो और भी बेहतर है। अपने दिनों को खुशहाल और आसान बनाने का यह कितना सुंदर ढंग है। हम प्रसन्नचित्त क्यों रहें? इस सवाल का हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। जैसा कि रूमी ने कहा है कि प्रसन्नचित्त रहना, नाचना, गाना और हंसने को चुनना हमारा अपने रचयिता के नजदीक आने का एक जरिया है। हमें सचमुच गाना या नाचना नहीं है, मगर क्यों नहीं? लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाले हमारे सफर में खुश रहना वाकई जरूरी है। हंसते हुए महात्मा बुद्ध की तस्वीरें
जीवित आध्यात्मिक गुरुजन जो अक्सर खूबसूरती से मुस्कुराते हैं, और प्रत्येक परंपरा के ज्ञानी गुरुजनों का इतिहास हमें याद दिलाता है कि संतजन दुखों से भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। समय का बीतना, आकाश गंगाओं का घूमना, जन्म और मृत्यु, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में चिंता क्यों करें? इसके बजाय हम अपने आप को जीवन के टाले ना जा सकने वाले उतार चढ़ाव के अनुरूप ढाल सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने नजरिए को बदल सकते हैं और ऐसा करके खुद को बोझ मुक्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ बोझ तो ऐसे हैं जिन्हें हमने भारी गठरी की तरह अपने कंधों पर लादा हुआ है। उन्हें ढोने की पीड़ा थका देने वाली होती है। हम उन गठरियों के बोझ को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं जब हम यह सोचकर कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, लोगों और परिस्थितियों की परख करते हैं। सत्य तो यह है कि अक्सर हमें स्पष्ट रूप से कोई अंदाजा नहीं होता। क्या हम किसी भी चीज को इतने निश्चित रूप से जान सकते हैं कि उसके बारे में अपना नजरिया बदलना गलत और नामुमकिन होगा? यह ठीक है कि हम जानते हैं कि सूर्य प्रतिदिन एक बार पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हम यह भी तो सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में 15 या 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। उनका दृष्टिकोण हमसे अलग होता है। हम सोचते हैं कि समय हमारी मानसिक धारणा है, और फिर हमें पता चलता है कि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। हमें यकीन है कि हम किसी दोस्त का हाथ छू रहे हैं, जब तक कि हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे हाथों में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि दूसरे के हाथ को अपने हाथ से हल्के से छूकर मस्तिष्क द्वारा पैदा किए गए स्पर्श के अद्भुत आभास को अनुभव करें। कुछ साधारण से उदाहरण लें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद को या किसी और को जानते हैं। हम परख करते हैं और राय बना लेते हैं। फिर जब हमें अधिक जानकारी मिलती है जो हमारे नजरिए को बदल देती है, तब हमारे विचार भी झट से बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति को हमने लापरवाह समझकर हटा दिया था, वह किसी अपने के खो जाने के सदमे से दुखी था। जिस महिला को हम दयालु समझते थे, बंद दरवाजे के पीछे वह अत्यंत गुस्सैल स्वभाव की है। हम जैसे जैसे उन्हें अधिक जानते हैं, उनके बारे में हमारे विचार और भावनाएं कई तरह से बदल जाती हैं। दार्शनिकों और संत महात्माओं का कहना है कि अगर हम किसी के बारे में सब कुछ जानते, तो हम किसी को भी हर बात के लिए माफ कर देते, खुद को भी। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, वह यह कि मैं कुछ नहीं जानता। जैसे जैसे हम ये समझने लगते हैं कि वास्तव में हम कुछ नहीं जानते, तो हमारी धारणाएं और उम्मीदें फीकी पड़ने लगती हैं। हमारा मन अधिक शांति महसूस करता है, हमारे हृदय में दया की भावना जागती है, हम आत्मिक रूप से ऊपर उठने लगते हैं। तो क्यों ना हम सुकून से रहें, नाचें, गाएं और हंसते हुए अपने घर जाएं। हमारा रचयिता भी ऐसा ही तो है।